दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में ये सीखा कि अपने अच्छे इरादों की लिस्ट से अपने काम को कैसे पूरा किया जा सकता है। पर आज का वीडियो आपको उससे और 2 कदम आगे ले जाएगा दोस्तों। हाउ टू गिव योर इंटेंशन ऑल द पावर दे नीड। पिछले वीडियो में आपने अपने मन को बदलना सीखा। मुश्किल चीज़ों से गुजरने के लिए आपको अपने फोकस को ज़्यादा डिटेल नज़रिए में बदलना होगा और अपने अच्छे इरादों की लिस्ट को ताकत देनी होगी। हो सकता है शुरुआत में आपको ये बहुत अजीब लगे, लेकिन चलिए बदलने या अपने माइंड के फोकस को शिफ्ट करने की असली मतलब इसके फैक्टर के प्रोसेस को जानते हैं। दोस्तों, मुश्किल काम को पूरा करने के लिए आपके अच्छे इरादे काफ़ी नहीं होते। काम को पूरा करने के लिए आपको इसे और पावर देनी होगी कि मैं ये नहीं करना चाहता वाली फीलिंग को हटा सके। आपको इसमें जितनी रुकावट महसूस हो, वहाँ आपके इरादों को उतना ही मजबूत होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अपने इरादों को ताकत कैसे देंगे। अपने इरादों को मजबूत बनाने के लिए आपको उन्हें और इम्पोर्टेंस देना होगा। आपको इसे दूसरे काम की तरह नहीं बल्कि एक ज़रूरत की तरह देखना होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल हालात में आए हो, फिर भी आप उन्हें झेल गए हो? भले ही हर चीज़ आपके खिलाफ थी, फिर भी आपने उस काम को पूरा करने की हिम्मत और ताकत पाई। अब आपको क्या लगता है, किसने आपको उन हालातों से गुजरने में मदद की? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको लगा कि वह काम करना ज़रूरी है। आपने सोचा कि आपके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के लिए बिली को देखते हैं। बिली दुनिया भर में फेमस बॉक्सर है। वह बहुत ही जाना माना नाम है और उन्हें अपनी एक पहचान और इज्जत बनाई है। बिली ने इंडस्ट्री में 10 सालों से कई वर्ल्ड टाइटल जीते हैं और वो दूसरे बॉक्सरों के बीच में भी जाने जाते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में बिली को उनके सक्सेस का राज पूछा गया। उन्होंने ये बताया कि ये सब मेरी डेली रूटीन और ट्रेनिंग का नतीजा है। इसने बिली को वह हर स्किल सीखने दी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और उन्हें अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचाया। रिपोर्टर ने अगला सवाल पूछा, ज़रूर आपको ट्रेनिंग बहुत पसंद होगी। आपने कैसे बिना एक भी दिन मिस के इतनी कड़ी और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए खुद को मनाया? बिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वहाँ करो या मरो चलता है। अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं की तो मैं शायद बॉक्सिंग रिंग में मर जाऊँ। इसने मुझे हर ट्रेनिंग में मेरे थके होने के बावजूद मुझे लगाए रखा। दोस्तों, बिली की सिचुएशन में उन्हें लगा कि कड़ी मेहनत करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल देंगे। उनके पास ट्रेनिंग करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तब भी जब उन्हें ये करने की इच्छा नहीं थी। एक तरह से इसी ने ट्रेनिंग को उनके लिए खास बनाया। अब हम में से ज़्यादातर लोग बिली जैसे नहीं हैं। हम खुद को करो या मरो वाली सिचुएशन में नहीं देखते। हम खुद को वह चीज़ कैसे करने के लिए मजबूर करें जो चीज़ हम करना पसंद नहीं करते। इसका जवाब बहुत आसान है, खुद को ट्रिक करो दोस्तों। हमें अपने माइंड के अंदर ये ख्याल डालने के लिए मैन्युअली प्रोसेस से गुजरना होगा कि हमें चीज़ों को पूरा करना ही होगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है। खुद के लिए बुरा नतीजा सेट करना खुद के काम को पूरा करवाने का परफेक्ट तरीका है। जब हम अपने लिए कोई खतरा बना लेते हैं तो हम उन चीज़ों को स्किप करने के बदले उस काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप उन नेगेटिव नतीजों का सामना नहीं करना चाहोगे। इसे बेहतर समझने के लिए आइए एलिस्टर की कहानी जानते हैं। एलिस्टर अपनी डाइट को लेकर हमेशा से ही इनसिक्योर रहे। पिछले जनवरी उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनका वेट बहुत ज़्यादा है। तब से उन पर एक्स्ट्रा वेट कम करने का जुनून सवार हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एलिस्टर कभी भी अपने वर्कआउट प्रोग्राम को पूरा नहीं करते। वह हमेशा उसे बीच में छोड़ देते हैं और फिर कुछ महीने बाद दोबारा शुरू करते। कोई भी तरीका उनके लिए काम नहीं कर रहा था। तब एलिस्टर ने खुद को लास्ट वार्निंग देने का फैसला किया। उन्होंने $800 का चेक काटा, अपने दोस्त को देकर कहा, अगर वह नवंबर के आखिरी तक 20 पाउंड कम नहीं कर पाए तो उस चेक को उस पॉलिटिकल पार्टी को दे देना जिसे वो नापसंद करते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? अब आप सोचेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करना लगातार काम करने से ज़्यादा आसान होगा, लेकिन एलिस्टर इससे सहमत नहीं थे। एलिस्टर के लिए अब ये पैसे से कहीं ज़्यादा हो गया था। अब उनका नाम और इज्जत खतरे में थी। अगर नवंबर के आखिरी तक एलिस्टर ने 20 पाउंड कम नहीं किए तो वह पॉलिटिकल पार्टी उनका नाम अपने सपोर्टर की लिस्ट में डाल देती और सभी उनके बारे में बुरा सोचने लगते। तो फाइनली दोस्तों, एलिस्टर ने अपने इरादों को फॉलो करते हुए 2 महीने तक हर दिन वर्कआउट किया। नवंबर के आखिरी तक उन्होंने 30 पाउंड कम कर लिए थे। एलिस्टर ने सक्सेसफुली अपना वजन कम करते हुए अपना नाम और पैसे बचा लिए थे। नतीजे से बचने के मोटिवेशन के कारण ही एलिस्टर ने वह चीज़ें की जिनसे वो नफरत करते थे और पूरे प्रोसेस को ख़त्म भी किया। खुद को फॉलो थ्रू के लिए मजबूर करने के लिए आपको विल पावर की ज़रूरत होती है। अपने इरादों को मजबूत करने के लिए आपको इसे विल पावर के साथ मिलाना होगा। अपने विल पावर को सावधानी से कैसे इस्तेमाल करना है यह सीखना ज़रूरी है। सिर्फ इस पर भरोसा करना आपको फ्रस्ट्रेट और थका हुआ बना देगा। आपको इसे बचा कर रखने के लिए अलग अलग तरीके खोजने चाहिए। आपको विल पावर की ज़रूरत जितनी कम पड़े उतना अच्छा है। कई बार सिचुएशन के साथ में फॉलो थ्रू करने में फेल हो जाएंगे और लालच में आ जाएंगे। इसे दूर करने का राज है खुद को ऐसी पोजीशन में आने ही मत दीजिए जहां लालच आप तक पहुंच पाए। इस तरीके से आप उसे दूर करने के लिए कम विल पावर यूज़ करेंगे और नेचुरली फॉलो थ्रू करेंगे। दोस्तों, खुद को ऐसी सिचुएशन में रखिए जहां आप सही काम करने के लिए मजबूर हो जाए। कभी भी खुद को कमज़ोर ना होने दें। आपके इरादे पावरफुल होते हैं, लेकिन इतने नहीं कि आप उन्हें हरा नहीं सकते। एंड दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अभय साइनिंग ऑफ।